बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज फिर मेरी बीवी मेरी शादी का लहंगा लेकर मेरे पास आई। मैंने गौर से देखा, वो बहुत खुश लग रही थी। उसके हाथों में बहुत महंगा लहंगा था। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, मुझे ये सब बहुत बुरा लगता, मगर मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए इसकी हर बात खुशी खुशी मान जाता। मैंने वो लहंगा पहना, मुझे चक्कर आने लगे और मैं सो गया। काफी देर से मेरी आंख खुली, अभी तक मुझे चक्कर आ रहे थे। मेरी बेगम कमरे में नहीं थी, मेरा सर अभी भी घूम रहा था। मैंने इसे आवाज दी, वो वॉशरूम से बाहर निकली। इसके हाथ में मोबाइल था, मगर वो मुझसे छुपा रही थी। मैंने भी इसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने इसे कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है, प्लीज मुझे चाय बना दो। वो कमरे से निकली और मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। मैंने चाय पी, मेरे सर का दर्द थोड़ा ठीक हुआ तो ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। मुझे अभी कुछ दिन ही हुए थे ये नौकरी करते हुए, इसलिए ऑफिस से छुट्टी नहीं कर सकता था। बेगम नाश्ता बनाकर ले आई। मैंने नाश्ता किया और ऑफिस की तैयारी करने लगा। ऑफिस जाते हुए मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने सोचा आज डॉक्टर के पास जाऊंगा। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर जब घर आया तो सामने मेरी बेगम और मेरी माँ की लड़ाई हो रही थी। ये सब बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं। मेरी बीवी ने मुझे खाना लाकर दिया और कमरे में चली गई। मेरी माँ मेरे पास बैठकर मेरी बेगम की सारी करतूतें बताती। उसके बाद खाना खत्म करके कमरे में जाता और बेगम मेरी माँ की शिकायतें लगाती। मेरी रोज की ही यही रूटीन थी। मैंने कपड़े तब्दील किए और ऑफिस का काम करने लगा। मेरी बीवी का मूड बदल चुका था। वो कमरे में दाखिल हुई, उसके हाथों में मेरे लिए चाय थी। वो मुझे चाय पकड़ाकर चली गई। चाय पीकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। मेरी बीवी चाय बहुत अच्छी बनाती। मेरे ज़हन में ख्याल आया, कौन सही है, मेरी बीवी या मेरी माँ? मेरी माँ ने तो मुझे पैदा किया, वो क्यों मुझसे झूठ बोलेगी? दूसरी तरफ मेरी बीवी है जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरी माँ और बीवी की लड़ाई तूल पकड़ती गई। आज फिर मेरी बेगम मेरे पास आई। इसके हाथ में बहुत खूबसूरत सूट था। प्यार से मुझसे बोली, मुझे ये पहन कर दिखाएं। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, मगर मेरी बेगम कहने लगी, अगर आपने ये ना पहना तो मैं यही समझूंगी आपको मुझसे मोहब्बत नहीं। मैं एक मर्द हूँ, ये कपड़े कैसे पहन सकता हूँ? मगर वो बोली, आपको मेरी कसम, ये सूट पहन ले। ये सूट पहनकर चाहे तो सो जाए। मैंने वो सूट पकड़ा, कपड़े तब्दील किए तो मेरा सर चकराने लगा और मुझे नींद आने लगी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा और सो गया। सुबह आँख खुली तो रोजाना की तरह मैं बिस्तर पर अकेला लेटा हुआ था। मेरा सर दर्द कर रहा था। बेगम वॉशरूम में थी, शायद गुस्ल कर रही थी। मैंने आवाज दी, मेरा सर शदीद दर्द कर रहा है, मुझे चाय ला दो। वो वॉशरूम से निकली। आज भी इसके हाथ में मोबाइल था। वो चाय बनाने चली गई। मैं भी ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। ऑफिस में जैसे ही कदम रखा, हर कोई मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं भी इनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद जब घर आया तो वही सास बहू के झगड़े। अब मुझे लगता मेरी बीवी तो बहुत सीधी सादी है, जरूर मेरी माँ ही इसके साथ ज्यादती करती होगी। मेरा छोटा भाई इस्लामाबाद में तालीम हासिल कर रहा था। इसकी तालीम मुकम्मल हुई तो वो भी मेरे पास आ गया। घर देखने में तो बहुत खूबसूरत था, मगर छोटा था। ये फ्लैट मुझे ऑफिस वालों ने दिया हुआ था। एक कमरे में मैं और मेरी बीवी, जबकि दूसरे कमरे में मेरी माँ और मेरा भाई रहते थे। मैं अच्छा खासा कमा लेता था। मैं चाहता किसी बड़े घर में शिफ्ट हो जाऊं ताकि सबके लिए आसानी हो। मेरे छोटे भाई ने भी नौकरी तलाश करनी शुरू कर दी। बहुत कोशिश के बावजूद इसे नौकरी ना मिली। अब वो घर में बिल्कुल फ्री होता। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो देखा मेरी बेगम ज़ारों की तार रो रही है। मैंने बहुत बार इससे रोने की वजह पूछी, मगर वो कुछ ना बोली। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैं फौरन अम्मी के कमरे में गया और बेगम के रोने की वजह पूछने लगा। फिर मेरा भाई बोला, अपनी बेगम से जाकर पूछो आज इसने जो कुछ किया है। बहुत ड्रामेबाज है तुम्हारी बेगम। फिर अम्मा बोली, बेटा कुछ दिन रुको, वो तुमसे अलग घर में रहने की डिमांड करेगी, इसलिए इसे तलाक दे दो। वो लड़की तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रही है। अम्मा की बात सुनकर मैं गुस्से में आ गया। मैं बोला, अपनी बेगम को तलाक देने की बजाय आप दोनों को ही वापस भेज देता हूँ। मैंने छोटे भाई को काफी डांटा और कमरे में वापस आ गया। पता नहीं इसके बाद अम्मा के दिल पर क्या गुजरी होगी, लेकिन मेरी बेगम काफी नाराज हुई और बोली, आपको अम्मा को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, अभी जाकर उनसे माफी मांगे, कुछ भी हो
वो आपकी माँ है, आपको इनको ताना नहीं देना चाहिए था। अम्मी को कितना दुख पहुंचाया है आपने। मैं वालिदा के कमरे में गया तो माँ और भाई आपस में बातें कर रहे थे। पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया है मेरे बेटे को, पहले तो ऐसा हरगिज नहीं था। मैं वापस कमरे में आ गया। फिर बेगम ने मुझे चाय बिना बना कर पिलाई। चाय पीकर मेरे सर का दर्द थोड़ा कम हुआ। आज फिर बेगम एक लहंगा उठाकर ले आई और मुझे पहना दिया। मैंने बेगम को डांट कर कहा, क्या हर रोज अब मैं लहंगा पहनकर ही सोऊंगा? बस कुछ दिन और बाद में कभी ये फरमाइश नहीं करूंगी। जो ही मैंने लहंगा पहना मेरा सर शदीद दर्द करने लगा और मैं सो गया। सुबह आँख खुली तो तबीयत खराब थी। मैंने सोचा आज मैं डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगा। नाश्ता किया और ऑफिस के लिए रवाना हो गया। शाम को घर आया तो बीवी रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो बोली, तुम्हारा भाई मुझ पर गलत नजर रखता है, मुझे छेड़ता है, मेरे साथ गलत हरकतें करता है। मैं फौरन गुस्से में आ गया। भाई के कमरे में पहुंचा तो भाई बोला, भाभी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई मुसलसल बोल रहा था। मैंने छोटे भाई को मारना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने मेरे पाँव पकड़ लिए और माफिया मांगनी शुरू कर दी। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे अपनी माँ और भाई को घर से निकाल दिया। आज सुबह से मेरा सर दर्द कर रहा था। घर में दाखिल होते ही मेरा सर घूम गया और ये वाकया पेश आ गया। अब ना ही घर में लड़ाई झगड़ा होगा और ना ही कोई किसी को गलत नजर से देखेगा। आज मैंने नाश्ता किए बगैर ही घर से निकल आया। ऑफिस जाता तो सब लोग मुझे देखकर मुस्कुराते। मैंने सोचा आज ऑफिस के काम से फारिग होते ही डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगा। डॉक्टर के पास गया, सब कुछ डॉक्टर को बताया कि मेरे सर में शदीद दर्द रहता है। डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिखकर दिए। टेस्ट खाली पेट करवाने थे। मैंने सुबह उठकर टेस्ट करवाए और ऑफिस चला गया क्योंकि टेस्ट की तमाम रिपोर्ट्स रात को मिलनी थी। ऑफिस पहुंचते ही तबीयत मजीद खराब हो गई। बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं, हमें अपनी कंपनी के लिए ऐसे लोगों की जरूरत बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि अभी चंद दिन पहले ही मुझे फ्लैट मिला था और अभी मुझे खाली करना था। रात को मैं डॉक्टर के पास गया, अपनी तमाम रिपोर्टें चेक करवाई। फिर डॉक्टर ने जो पेशेंट गोई की ये सुनकर मेरा सर चकराने लगा। मैं वहां से उठकर घर आ गया। रात को बेगम बेगम ने मुझे चाय ला कर दी, मगर मैंने चाय ना पी बल्कि वॉशरूम में गिरा दी। जब वो किचन का काम खत्म करके आई तो यूं जाहिर किया जैसे मैंने चाय पी ली। फिर इसने मुझे एक जोड़ा दिया। मैंने वो पहना और सो गया। मेरा नाम अब्बास है। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से है। मैं तालीम हासिल करने के लिए दूसरे शहर चला गया। इसी दौरान दूसरे शहर में मुझे एक लड़की पसंद आई। वो लड़की भी मुझसे मोहब्बत करने लगी। हम दोनों ने शादी कर ली। जैसे ही अम्मा अब्बा को हमारी शादी के बारे पता चला तो बहुत नाराज हुए। इसी दौरान अब्बा को दिल का दौरा पड़ा और वो वफात पा गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं भाई और अम्मा को घर ले आया और छोटे भाई को इस्लामाबाद पढ़ाई के लिए भेज दिया। मेरी बीवी और मेरी माँ हर वक्त नोक झोंक करती रहती। माँ हर वक्त मेरी बीवी की शिकायतें करती, मगर मुझे लगता मेरी माँ सब झूठ बोलती है। मेरी बीवी और मेरे दरमियान इख्तलाफात करवाना चाहती है। मेरी बीवी रोजाना मुझे शादी का लहंगा पहना देती। इसको पहनते ही मुझे चक्कर आने लगते और मैं गहरी नींद सो जाता। सुबह उठता तो सर भारी होता और चक्कर आने लगते। बीवी पास ना होती। मैं आवाजें देता तो वो वॉशरूम में गुसल कर रही होती। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मेरा भाई घर आया तो इसने मेरी बीवी पर गलत नजर रखी। मैंने दोनों को घर से निकाल दिया। जब भी ऑफिस जाता सब लोग मुझे देखकर हंसते। फिर एक दिन बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मुझे एक वीडियो दिखाई जिसे देखकर मेरे औसान खता हो गए। मुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आया। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? फिर डॉक्टर ने बताया, आपको मुसलसल नींद की गोलियां दी गई हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग सुन्न हो गया है और पेट में दर्द रहता है। मेरी बीवी ने ये सब मेरे साथ क्यों किया? वो ये सब क्यों कर रही थी? मुझे वजह जाननी थी। इसलिए घर आया तो बीवी ने जो चाय दी वो ना पी और सोने की एक्टिंग करने लगा। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ। मेरी बीवी मेरा मेकअप करने लगी, फिर मेरे साथ वीडियो बनाई, फिर मेकअप साफ कर दिया, फिर वॉशरूम में जाकर रोना शुरू कर दिया। इसकी आवाजें बाहर तक आ रही थी। सुबह मैंने इससे पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने बताया, मैं रात को जाग रहा था और सोने की एक्टिंग कर रहा था। इसने मेरे पाँव पकड़ लिए और बोली, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं एक शर्त पर तुम्हें माफ करूंगा।
अगर तुम मुझे सच बता दो, उसने बताया, इसकी माँ की वफात के बाद इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती, मगर मैं सबको यही कहती वो मुझे मारती है, खाना नहीं देती। ये सुनकर सब मेरा ख्याल करते, मुझसे मोहब्बत करते। मैं अब रोजाना झूठ बोलने लगी कि मेरी माँ मुझे बहुत मारती है। फिर मैंने आपसे शादी कर ली। आप बहुत अच्छे थे, मगर अब मुझे लोगों की हमदर्दी ना मिलती, इसलिए मैं आपके साथ वीडियोस बनाती, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखाती और कहती, देखो मेरा शौहर एक ख्वाजा सरा है, वो मर्द नहीं। फिर सब मुझसे मोहब्बत करते और मेरा साथ देते। तुम्हारी माँ ये सब जानती थी, इसलिए बोली कि मुझे तलाक दे दो, छोड़ दो, लेकिन तुमने अपनी माँ की एक ना सुनी। तुम्हारे भाई ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने सब झूठ बोला। अगर वो मेरी हकीकत जान लेता तो तुम मुझे तलाक दे देते। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।